लंबाई 5.5 फीट और वजन 8.5 किलो रहा इसका। और ये शुरू की लोगी थैली तो हमने तैयार कर दी, बाकी 3-4 लोग और गोबर जो हमारा रहता है बिना मिलावट का, तो उससे हम ये दिए तैयार कर रहे हैं। दीपावली पे इसका बड़ा क्रेज रहा और ये 160 रुपये है। 160 रुपये किलो। हाँ जी। तो फ्रेंड्स, इस समय हम कृषि विज्ञान प्रदर्शनी तिगरी धाम में आए हुए हैं और यहाँ पर एक मिलेट्स गैलरी लगी हुई है जहाँ पर श्री अन्न के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए चलते हैं मिलेट्स गैलरी में। तो सुरेंद्र कुमार जी हमें थोड़ा सा जानकारी देंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, तो बताइए सर। नमस्कार जी। ये हमारी सुगंधा जैविक हल्दी होती है। ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है। मैं 2015 से, वैसे 2004 से मैं हल्दी की फार्मिंग करता हूँ और इस जनपद की बात छोड़िए, मुरादाबाद मंडल में एरिया के हिसाब से बड़े लेवल पे जो यहाँ पर फसल के रूप में हल्दी परंपरागत खेती नहीं है अमरोहा जनपद में, इसके बावजूद 2004 से मैं 2-2.5 एकड़ खेती हल्दी की करता हूँ। लेकिन 2015 से इसको पूरी तरह से केमिकल फ्री कर दिया गया है। इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र का प्रयोग अंग्रेजी खाद का नहीं है। उसकी जगह हम वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं, केचुए वाली खाद। इसके अलावा हम जीवामृत, बीजामृत का प्रयोग करते हैं। गौ आधारित हम गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमारी हल्दी है, इसकी खास बात ये होती है कि एक तो ये हमारी देसी वैरायटी है जो पहले चलती थी। जैसे आजकल नई नई वैरायटियाँ हाइब्रिड आ गई हैं, तो ये देसी वैरायटी है। इसकी अगर आप खुशबू भी देखेंगे तो बिल्कुल अलग आएगी। आप एक बार स्मेल चेक करेंगे। इसकी विशेष खास बात यह है कि ये किसी भी बड़ी ब्रांड को भी आप लेंगे तो इसका बिल्कुल 50% कम पड़ती है। अगर आप 1 चम्मच का खर्च करेंगे तो ये आधी चम्मच भी उतना ही काम करेगी। तो पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद हम जब हल्दी नीचे बैठती है और उसके पत्ते पीले हो जाते हैं नवंबर दिसंबर में, तो हम उन पत्तों से तेल निकलवा लेते हैं हल्दी का। तो ये हमारा हल्दी के पत्तों का तेल है। इसके आप गंध देखेंगे तो खुशबू बहुत अच्छी है। एक तो इसका ये है कि रिजल्ट चोट मोच, घुटने, कंधे, कमर दर्द, कोई भी मसल्स में पेन है, इसमें आर्थराइटिस तक में, न्यूरो का कोई है तो उसमें, सर्वाइकल तक में इसके रिजल्ट 100 के 100% आते हैं। ऑर्गेनिक हल्दी की पत्तों से तैयार है तो ये पूरी तरह से प्राकृतिक हो गया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक तीसरा हम बाम अपना बनाते हैं, उसमें हम हल्दी के तेल का प्रयोग किया करते हैं। तो ये बाम हमारा बाजार की बाम से एकदम डिफर हो जाता है और ये कई चीज़ों में काम आता है। ये छोटी मोटी गांठ भी अगर है उसको खोल देता है, निमोनिया वगैरह है। मच्छर के लिए भी हमने इसमें ऐड करा दिया क्योंकि हमने इसमें हल्दी का तेल ऐड कर रखा है। अच्छा, इससे मच्छर भी नहीं आएंगे? जी जी बिल्कुल। आप इससे खुशबू भी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी है ये। अगर आपको मैं हल्का सा लगाऊँ ऐसा भी तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ बाम है। इसके बाद हम 3 प्रकार के हनी है हमारे पास। ये हमारा मल्टी में है हनी। मल्टी का मतलब हो गया कि 1 से अधिक फूलों से जो रस लेती हैं मक्खियाँ, उससे तैयार होता है। एक ये यूकेलिप्टस का हो जाता है और एक हमारे पास तीसरा होता है लीची हनी। अपने बात समाप्त करने से पहले थोड़ा एक बात कहना चाहूँगा कि कई लोग ये मन में भ्रांति बना लेते हैं कि वो ऑर्गेनिक हो ही नहीं पाएगी, जब तक हम फर्टिलाइजर नहीं लगाएंगे हमारा उत्पादन गिर जाएगा। उत्पादन तो वास्तव में गिरेगा, लेकिन 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में वो धीरे धीरे उत्पादन सही हो जाएगा। और अंत में पीजीएस इंडिया जो भारत सरकार की एजेंसी है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन काम करती है, मैं उसमें पीजीएस इंडिया से मैंने अपना ये सर्टिफिकेट लगा रखा है। ऑर्गेनिक इंडिया का मुझको मिला हुआ है। तो ये जो हमारे जितने प्रोडक्ट हैं, चाहे हल्दी हो, हल्दी का तेल हो, ये सारे ये ऑर्गेनिक इंडिया से सर्टिफाइड हैं। उसमें मैं सर्टिफाइड फार्मर के रूप में हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, विमल चौहान जी हमें थोड़ा सा जानकारी देंगे जैविक गुड़ के बारे में। तो सर थोड़ा सा बताइए। सर मेरा नाम विमल चौहान है, ग्राम बीबड़ा खुर्दा, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा है और मैं पिछले 9 वर्ष से अपनी जैविक खेती करता हूँ। अपने गन्ने में कोई भी, अपने गन्ने के खेत में कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं करता हूँ। और मैं जो अपना गोबर, गौमूत्र या वर्मी कंपोस्ट या
जैसे एजिटोबैक्टर, पीएसबी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें यूज करता हूँ। इससे हमारे जो रसायन की मात्रा है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है 9 वर्ष में। और मैं चाहता हूँ कि हमारी धरती जो है वो स्वस्थ रहे, उसी तरह से हम स्वस्थ रहेंगे फिर। और ये मैंने गुड़ बना रखे हैं यहाँ पे, उसी से मैंने गुड़ और शक्कर सिरके तैयार किया है। और मेरे गुड़ जो है इस टाइम 13 प्रकार का गुड़ मैंने बना रखा है। जैसे गुड़ मेरा है, सादा गुड़ है मेरे पास, हल्दी गुड़ है, सौंफ गुड़ है, सौंठ गुड़ है, अजवाइन गुड़ है, ड्राई फ्रूट गुड़ है, मूंगफली गुड़ है, तो और चना गुड़ है, चिया सीड गुड़ है, 7 सुपर सीड गुड़ है, शक्कर है मेरे पास। तो अन्य अन्य प्रकार का, कि लोगों को गुड़ पसंद आता है, कि किसी को सौंफ वाला, किसी को अजवाइन वाला पसंद आता है। तो इसी तरह से मैंने बना दिया। और रेट की बात करूँ तो मार्केट में जो गुड़ बिक रहा है केमिकल वाला, वो 50 रुपये किलो के आसपास बिकता है सभी जगह। लेकिन मेरे गुड़ के जो रेट है 160 रुपये सादा वाला गुड़ है, और अगर जो धीरे धीरे जाएंगे आगे वो लास्ट में 300 रुपये किलो तक का गुड़ मेरे पास इस टाइम है। लेकिन पिछले वर्षों में मैंने 800 रुपये किलो तक का गुड़ भी बना के यहाँ पे गंगा तिगरी मेले पर रखा है, और सबसे पहले उसकी सेल हुई है। क्योंकि लोगों को अच्छा चाहिए, क्वालिटी चाहिए, पैसे की चिंता तो कोई बात नहीं है। क्योंकि आज हम पैसे खर्च कर रहे हैं, पहले दवाई लगा रहे हैं खेत में, फिर हम डॉक्टर पर पैसे दे रहे हैं, तो बर्बादी हो रही है, और स्वास्थ्य हमारा बेकार हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो है जैविक खेती करें, और अपने जो है खाने के लिए कुछ ना कुछ उगाएं। और इसी तरह से मैंने आगे सिरका तैयार कर दिया। फिर दालें हैं मेरे पास, अपने घर की दालें हैं, जैसे उड़द है, ये उड़द तैयार किया, देसी उड़द है। और ये हमारा देसी उड़द बहुत अच्छा, मतलब कम उसमें भाप में गल जाता है, एक तरह से ज़्यादा समय नहीं लेता, और बहुत अच्छा स्वाद है इसका। ये इसकी दाल बना दी मैंने, मूंग है और मूंग दाल है। और ये मेरे पास लेमन ग्रास है, जो लोग लेमन ग्रीन टी मंगाते हैं मार्केट से ऑनलाइन, ये इसी से तैयार होती है। लेकिन वह है कि वो ऑनलाइन के चक्कर में और उसमें प्रोसेस के चक्कर में महंगी हो जाती है। तो असली चीज़ ये है। अभी इसकी मैंने कटिंग करके ऐसी रख दी है, इसमें हम भी पाउडर वगैरह बना के कुछ मसाले ऐड कर देंगे, तो ये भी बहुत महंगी हो जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने ये सर एक लौकी तैयार करी थी पिछले वर्ष, ये 5.5 फीट हाइट की लौकी है, और इसके अंदर 8.5 किलो वजन था। इस बार अब सूख चुकी है, बीज मैंने निकाल लिए इसके। तो ये इसके लिए भी मुझे डीएम साहब ने पिछली बार राजेश त्यागी जी ने सम्मानित किया है, और 5,000 का पुरस्कार भी मुझे दिया इस चीज़ में। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं मिलेट्स गैलरी में हूँ, और सर से जानकारी लेते हैं थोड़ा सा मिलेट्स के बारे में। तो सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा जी। तो सर, थोड़ा सा जानकारी दीजिए मिलेट्स के बारे में। आज ये मिलेट्स हरित क्रांति हमारी आई, खाद्यान्न की बहुत कमी थी जी। अब हमें पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है, हम निर्यात भी कर रहे हैं जी। परंतु क्या है कि जो खाने की गुणवत्ता है, हमने उससे समझौता कर लिया है जी। देखा जाए तो गेहूं हमारे यहाँ का अन्न था ही नहीं। हमारे यहाँ का जो था मोटा अनाज हमारे यहाँ का प्रमुख भोजन था। अगर पूर्व में देखें तो जो बीमारी का अनुपात है वो बहुत कम था। आज की डेट में देखा जाए मधुमेह बीमारी है जी। जब से गेहूं का सेवन अधिक हुआ है तो मधुमेह की बीमारी आम लोगों में ज़्यादातर देखी जा रही है। जी सर। गेहूं में ग्लूटेन की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज की दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। जी जी। हमारी जो फसलें हैं अधिक उत्पादन के लिए उनमें केमिकल का, रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, क्योंकि उनकी उर्वरकों की उसमें अधिक आवश्यकता पड़ती है। जी। तो नई नई बीमारी आमतौर पर देखी जा रही हैं कि लोगों के अंदर आ रही हैं। जी। उसका एक ही विकल्प है, यह है हमारा श्री अन्न, जो हमारा जी। मिलेट्स ईयर 2023 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया है। क्या है कि हमें अपने पुराने खान पान पर लौटना पड़ेगा अगर हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो मिलेट्स अपनाओ और स्वास्थ्य अपना बेहतर बनाओ। तो वैसे क्या क्या प्रोडक्ट है अपने पास? सरसों का तेल है, ये शक्कर है, गुड़ है, घी, शहद है, रागी है, लाल चावल है। अच्छा, तो ये स्टॉल कहाँ से लग रहा है भाई साहब? ये नमामि गंगे की तरफ से लगा हुआ है। अच्छा। जो नमामि गंगे योजना चल रही है उसकी तरफ से। ये कन्वर्जन पीरियड में है, वो कन्वर्टेड है उधर का प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा। तो ये जो शक्कर आप बता रहे हैं, हाँ जी, ये क्या रेट है? ये 160 रुपये। 160 रुपये किलो? हाँ जी। प्योर होगा ये? हाँ। ये गुड़ हो गया आपका? हाँ जी। गुड़ क्या रेट है?
गुड़ ये अलग अलग हैं, ये 200 है, ये 160 है, ये आपका 125 है, ये 150 ये है। डिफरेंस बताइए क्या क्या है इसमें। डिफरेंस ये आपका सादा गुड़ है जो प्लेन गुड़ होता है, ठीक है। इसमें तिल का बीज मिला हुआ है। अच्छा। इसमें आपका चिया सीड्स मिली हुई हैं। इसमें 7 सुपर सीड मिला है, 7 तरह के बीज, जैसे चिया सीड, तरबूज, खरबूजा, आपका कांसी फल, सूरजमुखी, अलसी, ऐसे 7 तरह के बीज मिले हुए हैं। इसमें अजवाइन मिली हुई है, ये अजवाइन गुड़ है, पेट के लिए अच्छा होता है। ये मूंगफली गुड़ है, गर्मियों के टाइम है जैसे मूंगफली गुड़। और ये आपका तिल गुड़, ये सर्दियों में आप खा सकते हैं, गर्म होता है ज़्यादा। अच्छा, और ये क्या है? ये देसी गाय का घी है, जो पहाड़ी गायें होती है उत्तराखंड में या पहाड़ों में जो पाई जाती है, छोटी गायें जो होती है देसी गाय, उसका घी है। A2 वैरायटी का है। अच्छा। A2 गाँव का। ये क्या रेट है? ये 1000 रुपये है, आधा किलो का डब्बा। अच्छा, और ये क्या है इधर? ये भैया रागी है, मंडवा होता है ना, हाँ जी। उसका आटा पिसवाते हैं, रागी बोला जाता है उसे। रागी का आटा है। अच्छा, ये रागी का आटा। और ये लाल चावल आजकल चल रहा है ना, ब्राउन राइस जी, चल जी, रहा है जी। काफी, तो वो है ये।